हेलो एवरीवन, आज मैं आपसे बात करूंगी हार्ट अटैक के कॉजेज़ के बारे में। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इंडिया में जो टोटल डेथ होती है उसमें से 27% डेथ हार्ट अटैक की वजह से होती है। और पिछले 10 सालों में यानी 2011 से 2021 तक हार्ट अटैक से होने वाली डेथ का परसेंटेज 54% बढ़ा है। और ये जो डेथ होती है इसमें से 50% डेथ 50 साल से कम उम्र में होती है और 25% डेथ 40 साल से कम उम्र में होती है। मुंबई में जनवरी 2021 से जून 2021 तक कोरोना से होने वाली डेथ 10,000 थी और हार्ट अटैक से होने वाली डेथ 18,000 थी। तो सिर्फ इन आंकड़ों को भी अगर हम ना देखें तो आप अपने आप से पूछिए, आपके रिलेटिव्स, फैमिली और फ्रेंड सर्कल में ये कितना नॉर्मल हो गया है सुनना कि हार्ट अटैक आया है। और फिर हम सेलिब्रिटीज़ भी देखते हैं जैसे सिंगर के, राजू श्रीवास्तव, जिनकी हार्ट अटैक से निधन हो गया। और रिसेंटली श्रेयस तलपड़े को हार्ट अटैक आया और वो नियरेस्ट मेडिकल फैसिलिटी में गए और डॉक्टर्स की मदद से उनकी जान बच गई। तो ऐसे नंबर्स तो और बड़े हैं जिनको हार्ट अटैक आते हैं, वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं और एडवांस्ड मेडिकल केयर और डॉक्टर्स की वजह से उनकी डेथ नहीं होती है, पर आखिर में वो आगे चल के सफ़र ही करते हैं क्योंकि हमेशा डर बना रहता है कि सेकंड हार्ट अटैक कब आएगा। तो आज मैं आपको बताऊंगी हार्ट अटैक होने की वजह क्या है। अब आप में से बहुत लोगों को लग सकता है वजह तो हमें पता है, कोलेस्ट्रॉल, राइट। पर इसलिए मैं आपको बताऊंगी 2009 में पब्लिश ये स्टडी। इस स्टडी में 1,36,905 पेशेंट जिनको हार्ट अटैक आया और वो मेडिकल फैसिलिटी में हॉस्पिटल्स में एडमिट हुए, उनके ब्लड टेस्ट चेक किए गए और इसमें से 75% पेशेंट्स के कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल थे। ये एक शॉकिंग स्टडी थी, राइट। तो जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि हमें हार्ट अटैक से बचना है तो मोस्टली आपको 3 एडवाइस दी जाती है। पहला कि कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करिए, दूसरा घी बंद करिए और वेजिटेबल ऑयल खाइए, और तीसरा कि ज़्यादा व्यायाम करिए। तो किसी भी आम इंसान को ये लगेगा कि शायद ये 3 रीज़न हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक होते हैं, पर ऐसा नहीं है। मैं आपके सामने 2021 में लेटेस्ट पब्लिश्ड जामा में रिसर्च जो है टॉप 10 कॉजेज़ ऑफ हार्ट अटैक, उसके मेन मुद्दे बताऊंगी जिसमें ये स्पष्ट हुआ है कि हार्ट अटैक का रीज़न कोलेस्ट्रॉल नहीं है। तो ये जो आंकड़े, ये जो टॉप कॉजेज़ है, ये मैं पाई चार्ट में आपके सामने रखूंगी और जिस फैक्टर का जितना बड़ा हिस्सा उतनी बड़ी जिम्मेदारी। तो इसमें नंबर 1 पर आता है टाइप 2 डायबिटीज़, नंबर 2 पर आता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, नंबर 3 पर आता है हाई ब्लड प्रेशर, नंबर 4 पर आता है ओबेसिटी, नंबर 5 पर आता है स्मोकिंग, नंबर 6 पर आता है बढ़े हुए ट्राइग्लिसराइड्स, नंबर 7 पर आता है ओवर वेट, नंबर 8 पर आता है स्मॉल डेंस एलडीएल। और ये स्मॉल डेंस एलडीएल आपके लिपिड प्रोफाइल में जो एलडीएल दिखाया जाता है उससे डिफरेंट है, ये मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी। नंबर 9 पर आता है हाई सीआरपी और नंबर 10 पर आता है इनएक्टिविटी यानी कम व्यायाम करना। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कहीं भी ये जो 10 कॉजेज़ है इसमें कहीं भी टोटल कोलेस्ट्रॉल नहीं है, एलडीएल नहीं है, स्मॉल डेंस एलडीएल है पर वो क्या है मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगी, और इनएक्टिविटी जिससे कि हम सबसे बड़ा फोकस बनाते हैं हार्ट अटैक से बचने के लिए, वो लास्ट नंबर पर है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक्सरसाइज करना गलत है, पर हमें मेन प्रॉब्लम पर फोकस करना चाहिए। तो अगर आप हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं तो आप बड़ी प्रॉब्लम पर फोकस करिए ताकि आपको बेटर बेनिफिट मिलेंगे। तो नंबर 1 रिस्क फैक्टर क्या है? टाइप 2 डायबिटीज़। और सैड बात यह है कि बहुत सारे लोगों को लंबे समय तक पता ही नहीं चलता है कि उनको टाइप 2 डायबिटीज़ हो चुका है, क्योंकि वो खुद
या फिर उनके डॉक्टर्स सिर्फ फास्टिंग ब्लड शुगर कर रहे होते हैं, या फिर रैंडम ब्लड शुगर कर रहे होते हैं, या पोस्ट प्रैंडियल यानी खाने के बाद की ब्लड शुगर कर रहे होते हैं। और ये तीनों शुगर के जो लेवल्स है ये लंबे समय तक एक पर्सन में नॉर्मल ही रहते हैं। तो सबसे पहले आप अपना HbA1c टेस्ट करिए, क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं है। और टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए जो 3 सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है उसके ऊपर मैंने स्पेसिफिकली एक वीडियो बनाया है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, उसे आप ज़रूर वॉच आउट करिएगा। ये 3 टेस्ट है, HbA1c टेस्ट, फास्टिंग सीरम इंसुलिन टेस्ट और C पेप्टाइड टेस्ट। सेकेंड नंबर पर आता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में 5 क्राइटेरिया होते हैं। ये 5 क्राइटेरिया है: पेट पे बढ़ी हुई चर्बी, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर, बढ़े हुए ट्राइग्लिसराइड और लो HDL। इन 5 में से अगर 3 भी आपके शरीर में है तो आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम 100% इंसुलिन रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है। नंबर 3 पर आता है हाइपरटेंशन यानी बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर। हो सकता है आप रेगुलर अपना ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हो, पर सिर्फ ब्लड प्रेशर चेक करने से ब्लड प्रेशर की एसोसिएटेड रिस्क आपको पता नहीं चलेंगी। इसीलिए आपको सीरम फास्टिंग इंसुलिन चेक करना चाहिए और सीरम ट्राइग्लिसराइड चेक करना चाहिए। नंबर 4 पर आता है ओबेसिटी। यानी बढ़ा हुआ वजन डायरेक्टली हार्ट अटैक से जुड़ा हुआ नहीं है, पर बढ़े हुए वजन के साथ शरीर में क्रॉनिक हाइपर इंसुलिनेमिया होता है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है, जिस वजह से हार्ट अटैक के खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट लिस्ट पर आता है स्मोकिंग। और ये तो एकदम प्रूवन है साइंस में कि स्मोकिंग से हार्ट अटैक रिस्क बढ़ती है। तो अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आज ही से स्मोकिंग बंद करिए, उसके लिए कोई मुहूर्त निकालने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट लिस्ट पर आता है बढ़े हुए ट्राइग्लिसराइड्स, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए, सीरम ट्राइग्लिसराइड्स मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साथ भी जुड़े हैं, और यहाँ पर एक स्पेशल लिस्ट में भी उनका मेंशन है कि बढ़े हुए सीरम ट्राइग्लिसराइड्स आपके हार्ट अटैक के लिए ज़िम्मेदार है। तो सीरम ट्राइग्लिसराइड कैसे कम करेंगे? आपको शुगर बंद करना पड़ेगा, आपको प्रोसेस्ड फूड बंद करना पड़ेगा, और आपको अल्कोहल बंद करना पड़ेगा। नेक्स्ट लिस्ट में आता है ओवरवेट। यानी आपका बहुत ज़्यादा भी वज़न नहीं बढ़ा है, थोड़ा भी वज़न बढ़ा है तो वो भी आपके हार्ट के लिए घातक हो सकता है। नेक्स्ट लिस्ट में आता है स्मॉल डेंस LDL। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब आप अपनी लिपिड प्रोफाइल करते हैं तो उसमें जो LDL दिखाया जाता है वो स्मॉल डेंस LDL नहीं है। हमारे शरीर में 2 टाइप के LDL होते हैं, एक है लार्ज फ्लफी LDL और दूसरा है स्मॉल डेंस LDL। 80% हमारे शरीर में लार्ज फ्लफी LDL होता है, जो कि हमारी नॉर्मल लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में दिखता है। और ये LDL हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसकी वजह से ह्यूमन लाइफ पॉसिबल है। और इस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, उसे आप ज़रूर चेकआउट करिएगा। रही बात स्मॉल डेंस LDL की, इसको मेजर करने के लिए एक स्पेशल लिपिड प्रोफाइल करना होता है जिसे NMR लिपिड प्रोफाइल कहते हैं, जो अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। पर इसका एक सरोगेट मार्कर है ट्राइग्लिसराइड। तो आप ट्राइग्लिसराइड चेक करिए, अगर आपके ट्राइग्लिसराइड 130 से ऊपर है तो डेफिनेटली आपके शरीर में स्मॉल डेंस LDL है। यहाँ पर मैं आपको मेंशन करना चाहूँगी कि LDL को लेकर जो डर है, जो संभ्रम है, जो फैलाया जाता है कि बढ़े हुए LDL की वजह से हार्ट अटैक होता है, ये एक बहुत बड़ा झूठ है। देखिए, ईयर 2000 में मेडिकल गाइडलाइंस थी कि LDL 140 से कम होना चाहिए एक हेल्दी पर्सन में। आज की मेडिकल गाइडलाइंस बोलती है कि LDL 100 से कम होना चाहिए एक हेल्दी पर्सन के लिए। और इसी वजह से लोगों को स्टैटिन नाम की दवाइयाँ दी जाती है, जैसे अटोरवास्टैटिन, रोजुवास्टैटिन, जिससे कि आपके LDL के लेवल कम हो। मैंने अपने स्टैटिन की वीडियो में ये बताया है और यहाँ मैं वापस रिपीट करती हूँ कि रिसर्च में ये सामने आया है कि अगर एक व्यक्ति 1 साल तक रोज अटोरवास्टैटिन या रोजुवास्टैटिन जैसी दवाई लेता है तो आपको क्या लगता है उसको क्या फ़ायदा मिलता है उससे? 1 साल हर दिन ये दवाई लेने से आपकी लाइफ
0.75 डे बढ़ेगी और सिर्फ ये इतना सा ही इसका फ़ायदा है। अभी फ़िलहाल में एक लेटेस्ट मॉलिक्यूल आया है, ड्रग आया है PCSK9 इनहिबिटर, जो अभी इंडिया में भी अवेलेबल है। ये इंजेक्शंस आपके LDL को 50 तक लेकर जा सकते हैं और कॉस्ट ऑफ थेरेपी क्या है, 4,80,000 प्रति पेशेंट प्रति वर्ष। मुद्दा ये है कि कोलेस्ट्रॉल कम करना मेडिकल इंडस्ट्री का एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। ये एक $multi-trillion इंडस्ट्री है। इसीलिए आप ये देखिए कि LDL कम करने पर आपको जोर नहीं देना है, आपको ट्राइग्लिसराइड कम करना है और आपको अपने स्मॉल डेंस LDL पर ध्यान देना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि स्मॉल डेंस LDL पार्टिकल डेंजरस नहीं है, पर डायबिटीज़ होना उससे 10 गुना ज़्यादा डेंजरस है हार्ट अटैक होने के लिए, और मेटाबॉलिक सिंड्रोम होना 6 टाइम्स ज़्यादा डेंजरस है। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि मेजर प्रॉब्लम्स पर फोकस करिए। नेक्स्ट लिस्ट में है हाई CRP। आप एक HSCRP टेस्ट करके चेक कर सकते हैं कि आपका CRP लेवल कितना है। और नेक्स्ट आता है इनएक्टिविटी। डेफिनेटली मूवमेंट करनी चाहिए। मूवमेंट करने से हमारी मसल अच्छी रहती है, हमारा माइंड फ्रेश रहता है, फंक्शनल मोबिलिटी अच्छी रहती है, पर उसका हार्ट अटैक से कोई बहुत बड़ा आपको फ़ायदा मिलेगा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखिए, अगर आपको ऑलरेडी हार्ट अटैक आ चुका है, एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, बाईपास हो चुका है, तो भी आप अपने खाने में बदलाव करके सेकेंड हार्ट अटैक से अपने आप को बचा सकते हैं। और आपको अगर हार्ट अटैक नहीं हुआ है तो भी आप खाने में बदलाव करके अपने आप को हेल्दी बना सकते हैं और हार्ट अटैक से अपने आप को बचा सकते हैं। तो खाने में क्या बदलाव करने होंगे? मैक्सिमम लोगों का क्वेश्चन रहता है क्या खाए, और मैं हमेशा कहती हूँ क्या खाए से ज़्यादा क्या नहीं खाना है, इस बात पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले प्रोसेस्ड फूड कट कर दीजिए, पैकेट का फूड बंद कर दीजिए, शुगर बंद कर दीजिए। सेकंड है आप सीड ऑयल खाना बंद कर दीजिए। थर्ड है आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करिए, यानी कम बार खाइए। बहुत बार लोगों को लगता है दिन में 1 बार खाना या दिन में 2 बार खाना एक फैट डाइट है, पर मेरा ऐसा मानना है कि दिन में 5-6 बार बिना सोचे समझे खाना, मिठाई, बिस्किट्स, कुकीज़, फ्रूट जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स बिन मतलब के खाते रहना, इवन अपने बच्चों को सेलिब्रेशन के नाम पर प्रोत्साहित करना और उनको मीठा चॉकलेट्स देना, कोल्ड ड्रिंक्स देना, ये फैड और फेक डाइट है। तो सेहतमंद बनने के लिए डिसिप्लिन लाना अपने जीवन में बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिसिप्लिन लाएंगे तो आप अपने आप को हार्ट अटैक से होने वाली मौत से बचा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।